पहले टी20 में भारत ने शानदार जीत हासिल की है। भारत ने पहले टी20 में इंग्लैंड को हराया है। पहले टी20 में 7 विकेट से टीम इंडिया जीती है। अभिषेक शर्मा की आतिशी पारी से टीम इंडिया को जीत मिली। अभिषेक शर्मा ने 79 रन बनाए। वहीं वरुण चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। तो भारत ने कोलकाता में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत की हीरो रहे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 79 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट चटकाए, जबकि अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट चटकाए। तो शानदार जीत भारत ने टी20 में दर्ज की है इंग्लैंड के खिलाफ। मनोज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, ये टी20 मैच कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है और आने वाले दिनों में टैलेंट इस तरह के फॉर्मेट से मिल रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमारा जो टॉप कई प्लेयर्स हैं, अभी तो 5 ही प्लेयर ऐसे हैं जो इस टीम में खेल रहे हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेंगे। बाकी सब भी आप देखिए, कुलदीप यादव यहाँ नहीं है, लेकिन जितने भी यहाँ पर प्लेयर्स हैं, वरुण चक्रवर्ती जो एक नई सनसनी जिन्हें कहा जा रहा है भारतीय स्पिन बॉलिंग की, उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। मैं तो कहूंगा कि यार निर्णायक पक्ष जो है हमारा, बेशक अभिषेक शर्मा ने वाहवाही लूटी, बहुत शानदार बल्लेबाजी की, खूब रनों का अंबार लगाया, बहुत बड़े बड़े शॉट्स खेले, चौके छक्के लगाए। जिस तरह से उन्होंने जितनी तेज गेंद आई उस पर उसको उसी तरीके से उन्होंने प्रहार किए। लेकिन स्पिन बॉलिंग को हम नहीं भूल सकते, वही निर्णायक रही है। अर्शदीप की शुरुआती जो 2 झटके थे, उसने भारत के लिए जीत का आधार तैयार किया। और उसके बाद जो स्पिनर्स ने जिस तरह से खासकर वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, तीनों का जो सामूहिक प्रयास था, उससे भारत की जीत बहुत आसान बन गई। और 132 रन पर अगर आप पूरी टीम को समेट देते हैं, और तीनों ने कुल मिलाकर 12 ओवर में 67 रन देकर 5 विकेट, आधी टीम को आउट किया, तो इससे यह जाहिर होता है कि वरुण चक्र, अब आप थोड़ी स्ट्रेटजी पर आ जाइए। वरुण चक्रवर्ती की जो स्ट्रेटजी थी, जिस तरह से उन्होंने रॉन्ग रन का इस्तेमाल किया, जिस तरह से उन्होंने लेग ब्रेक बॉल में स्किट किया, गेंद को थोड़ा सा आगे रखा, लेकिन बल्लेबाज जोखिम नहीं उठा पाया कि वो स्टेप आउट करके शॉट खेल सके। उसी तरीके से अक्षर पटेल ने, अगर आप देखें तो पहला ओवर महंगा जरूर गया था उनका, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने रिलीज पॉइंट में लगातार बदलाव किया, उससे वो एकदम अबूझ पहेली बन गए। तो ये जो कुछ स्ट्रेटजीज थी भारतीय खिलाड़ियों की, खासकर स्पिनर्स की, क्योंकि डॉट बॉल पर ध्यान नहीं दिया, आगे जाने पर ध्यान दिया, ज्यादा विकेट चटकाने पर ध्यान दिया भारतीय स्पिनर्स ने, ये रणनीति भारत की बहुत कारगर रही। और उसमें अंग्रेज जो है भारत की स्पिन तिकड़ी के जाल में उलझ कर रह गए। और वो टर्निंग पॉइंट भी रहा, क्योंकि एक वक्त में 7वें 8वें ओवर तक लग रहा था कि कहीं कप्तान के साथ मिलकर एक टिकाऊ पारी न खेल दे। लेकिन उसके बाद वरुण चक्रवर्ती आते हैं और फिर धराधर धराधर एक छोर से विकेट का गिरना शुरू होता है। हालांकि बटलर टिके रहते हैं। क्या बटलर ने मैच को जमा दिया, नहीं तो मैच तो 10 ओवर से भी कम का मैच था। ये 10 ओवर से भी कम में खत्म हो जाता अगर बटलर ना टिकते। बटलर ने जरूर हार्दिक पांड्या की अच्छी क्लास लगाई, अक्षर पटेल की अच्छी क्लास लगाई, चौके छक्के देखने को मिले। अच्छा, क्योंकि इसी मैदान पर इन्होंने सेंचुरी बनाई थी आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए। उनका ये बहुत लकी ग्राउंड भी रहा है। लेकिन हमारी स्पिन जो तिकड़ी थी, उसमें ये सब उलझ गए। जैसे कि मैंने कुछ तकनीकी चीजें जो आपको बताई कि फ्लैट और फ्लाइट दोनों का अच्छा तालमेल दिखाई दिया, खासकर वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी में। जो उन्होंने जो गुगली गेंदों पर जो आउट किया, जो 2 विकेट शुरुआती हैरी ब्रूक और लिविंगस्टन के जो विकेट लिए, वो कमाल के थे। एक पहली वाली जो गुगली थी, उसमें ड्रिफ्ट भी था, ड्रिफ्ट के साथ साथ उसमें डिप भी था, टर्न भी था। लेकिन जो दूसरी गुगली थी जिस पर लिविंगस्टन का विकेट गिरा, वो डिफेंस को उन्होंने भेज दिया एक तरह से। लेकिन इसके बावजूद मुझे अच्छा लगा जब वो एक अपना बयान दे रहे थे बाद में कि जो उनकी लेग ब्रेक बॉलें हैं और जो उनकी गुगली बॉल हैं, उसमें टर्न जो है वो अभी और प्रयास कर रहे हैं कि उसमें और ज्यादा टर्न लाएं, जिससे बल्लेबाज जी। को और ज्यादा परेशान कर सकें। तो ये अच्छा है कि आप मैन ऑफ द मैच बनते हैं, आप निर्णायक विकेट चटकाते हैं, 3 विकेट चटकाते हैं। उसके बावजूद आप अपनी गेंदबाजी से उतने खुश नहीं है जितना कि होना चाहिए, जिससे कि पूरा देश खुश है। लेकिन आपको लगता है कि अभी और सुधार की जरूरत है। ये एक पॉजिटिव साइन है भारतीय क्रिकेट में। अब बिल्कुल ये अच्छी बात है। और चूंकि मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर वो कहे जा रहे हैं, तो अभी उनमें और भी संभावनाएं बाकी हैं वरुण चक्रवर्ती। और मुझे लगता है कि एक बेहतर भविष्य के तौर पर वरुण चक्रवर्ती या अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी टीम इंडिया को मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी के लिए, चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।